भाई और बहनों, टू एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं मोदी मीडिया ने नुकसान की शुरू करते हैं। कल डीएनए में हमने लोकतंत्र की दुकान चलाने वाले अमेरिका के एक बहुत पुराने एनजीओ और एक संस्था जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और आपको बताया था कि आजादी और लोकतंत्र शब्द की मार्केटिंग करने वाले इस एनजीओ ने कैसे अपनी रिपोर्ट में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। फ्रीडम हाउस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को एक ऐसा देश बताया है जहां लोगों की आजादी बेहद कम हो रही है। और फ्रीडम हाउस ने अपनी इस रिपोर्ट में, अगर आपको याद होगा, कल आपको हमने बताया था, यह भी कहा था कि कश्मीर को उन्होंने भारत के नक्शे से अलग काट कर दिखाया था, कश्मीर के बारे में अलग रिपोर्ट दी थी और यह बताया था कि कैसे भारत के नागरिकों पर अब धीरे धीरे सरकार अपनी लगाम कस रही है और उनकी आजादी धीरे धीरे कम हो रही है और देशद्रोह के कानूनों का भी हमारे देश में मिसयूज हो रहा है। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट को आज भारत की सरकार ने खारिज किया है और कहा है कि यह सिर्फ एक दुष्प्रचार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट गलत है, भ्रामक है और ये झूठी जानकारी दे रही है। इस एनजीओ ने वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 210 देशों की रेटिंग जारी की है और इन रेटिंग्स में भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाला गया है। फ्रीडम हाउस का मकसद क्या है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कश्मीर को भी भारत के नक्शे से अलग करके दिखाया गया है और कश्मीर को भारत से अलग रेटिंग भी दी गई है। इसे नॉट फ्री की श्रेणी में रखा गया है, यानी वहां स्वतंत्रता नहीं है और ना ही नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है और कल हम आपको इसकी पूरी कहानी बता चुके हैं। इस एनजीओ ने 2018 का ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स जब जारी किया था तो कश्मीर को आंशिक रूप से स्वतंत्र माना था, लेकिन उसके बाद एक साल बाद ही इस एनजीओ ने कश्मीर को नॉट फ्री की श्रेणी में डाल दिया था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसलिए जो इस तरह की जो रेटिंग्स आती हैं पश्चिमी देशों से, ये भी उसी तरह का दुष्प्रचार है जैसा राहुल गांधी जैसे लोग हमारे देश में आरएसएस और संघ द्वारा चलाए गए स्कूलों के बारे में कर रहे हैं। आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है। आपने देखा होगा इस पूरे साल दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कसौटी पर कई खरे उतरे, कई खरे नहीं उतरे। लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को आंकने की कोशिश की कि दुनिया के किस बड़े नेता ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। अब जो नया सर्वे आया है जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर आ गए हैं। यह खबर उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जो भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना के समय अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद उन 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रेटिंग दी है। ये रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों के काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है और इस सर्वे में 22 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। आप इन सभी नेताओं को देखें तो इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सबसे ऊंचा नजर आ रहा है और इस पूरे साल प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग औसतन 50 रेटिंग पॉइंट्स के आसपास रही है और दुनिया का कोई भी नेता उनके करीब नहीं पहुंच पाया है। ये पूरी दुनिया हमारे देश को कैसे देख रही है, हमारे देश की सरकार का जो रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस को लेकर, उसे कैसे देख रही है, ये उसका एक आपके सामने एक उदाहरण है।